आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। आज की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण हम करेंगे, एक एक खबर डिटेल में आप तक पहुंचाएंगे। ये वो खबरें हैं जो दिन भर सुर्खियों का हिस्सा रही हैं और इस पर रिएक्शंस की बौछार आ गई है। तो जो सबसे पहली खबर होगी वो आप तक पहुंचाते हैं और आज की 5 बड़ी खबरें एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे, तो जुड़े रहिएगा अगले 1 घंटे मेरे साथ में। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में मतदाताओं से मांगे गए दस्तावेजों की संख्या 11 है, जबकि मतदाता सूची के सारांश पुनरीक्षण में 7 दस्तावेजों पर विचार किया जाता था। ये बताता है कि मतदाता हितैषी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के लिए मतदाता के पास 11 दस्तावेजों का विकल्प है, जबकि पहले किए गए संक्षिप्त पुनरीक्षण में 7 दस्तावेज मांगे गए थे। इससे साफ दिखता है कि प्रक्रिया मतदाताओं के लिए अनुकूल है। इससे पहले न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने चुनावी राज्य बिहार में विशेष पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के 24 जून के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की इस दलील के बावजूद कि आधार को स्वीकार न करना अनुचित था, लेकिन अन्य दस्तावेजों के विकल्प भी दिए गए थे, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रक्रिया वास्तव में सबको साथ में लेकर चलने वाली है। पीठ ने कहा कि राज्य में पहले किए गए संक्षिप्त पुनरीक्षण में दस्तावेजों की संख्या 7 थी और एसआईआर में 11 है, जो दिखाता है कि मतदाता के लिए ठीक या फिर उचित है, बेहतर है, हितैषी कह सकते हैं। हम आपकी दलीलों को समझते हैं कि आधार को स्वीकार न करना ठीक नहीं है, लेकिन दस्तावेजों की जो संख्या है वो अधिक संख्या वास्तव में समावेशात्मक है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मतदाताओं को सूची में शामिल 11 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना जरूरी था। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों की संख्या भले ही ज्यादा हो, लेकिन उनका कवरेज सबसे कम है। उन्होंने मतदाताओं के पास पासपोर्ट की उपलब्धता का उदाहरण दिया। सिंघवी ने कहा कि बिहार में ये केवल 1 से 2% है। राज्य में स्थायी निवासी प्रमाण पत्र देने का कोई प्रावधान है नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हम बिहार की आबादी के पास दस्तावेजों की उपलब्धता देखें तो पता चलता है कि कवरेज बहुत कम है। पीठ ने कहा कि राज्य में 36 लाख पासपोर्ट धारकों का कवरेज ठीक दिखाई देता है। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि अधिकतम जो कवरेज है वो सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों से फीडबैक लेने के बाद आमतौर पर दस्तावेजों की सूची तैयार की जाती है। इससे पहले 12 अगस्त को शीर्ष अदालत ने कहा कि मतदाता सूची में नागरिकों या फिर गैर नागरिकों को शामिल करना या फिर बाहर करना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर में आधार और मतदाता कार्ड को नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करने के अपने रुख को दोहराया। संसद के अंदर और बाहर चल रहे एसआईआर पर विवाद बढ़ने के बीच में शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि ये विवाद काफी हद तक विश्वास की कमी का मुद्दा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने दावा किया है कि चुनावी राज्य बिहार में 7.9 करोड़ मतदाता आबादी से लगभग 6.5 करोड़ लोगों को या फिर उनके माता पिता को 2003 की मतदाता सूची में शामिल होने के लिए कोई दस्तावेज दाखिल करने की आवश्यकता नहीं थी। ये तमाम बातें हैं जो कोर्ट की ओर से कही गई और कोर्ट में विपक्ष अपनी अपनी दलीलें रख रहा है। बिहार में एसआईआर पर सुप्रीम टिप्पणी वोटर फ्रेंडली है, ये सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा और कहा ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है ये होने दी जाए, ये वोटर्स के हित में है, वोटर फ्रेंडली है। एसआईआर में दस्तावेजों की संख्या बढ़ी है, बिहार को बदनाम न किया जाए, यानी कि एसआईआर के मामले पे जो बिहार में लगातार राजनीति हो रही है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। कह दिया कि बिहार से सबसे ज़्यादा आईएएस और आईएफएस आते हैं, बिहार को गलत तरीके से बदनाम न करें और बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया है ये वोटर फ्रेंडली है, यानी कि इसे वोटर विरोधी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है। ये कुछ बड़ी बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई हैं और इसीलिए बीजेपी हो गई है आक्रामक और एसआईआर के मुद्दे पर जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है उस पर बीजेपी जवाब भी दे रही है और सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस भी दे रही है। इन सब बातों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इशारे पर वोट की चोरी हो रही है। तेजस्वी ने कहा कि लोग इसे मोदी का करिश्मा कहते हैं, लेकिन ये वोट की डकैती है। उन्होंने दावा किया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी के साथ में वोट की चोरी हुई थी, जहां पार्टी को कई सीटों पर 10, 20 या फिर 100 वोटों से हराया गया था। तेजस्वी ने एसआईआर का मुद्दा भी उठा दिया,
जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को मृत घोषित किया गया था वो कोर्ट में पेश हो रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग ने अब तक इस मुद्दे पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। तेजस्वी ने मुजफ्फरपुर की बीजेपी मेयर निर्मला देवी का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि उनके और उनके देवरों के पास में दो एपिक यानी कि वोटर आईडी नंबर हैं। यहां पर उन्होंने बूथ नंबर 257 का जिक्र करते हुए देवरों दिलीप कुमार, मनोज कुमार के दोहरे एपिक नंबर यानी कि EPIC नंबर होने का दावा किया। उन्होंने प्रोजेक्टर पर तस्वीरें और ये नंबर भी बाकायदा दिखाए। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए जिंदा लोगों को मृत बताया जा रहा है और बीजेपी के लोगों के नाम कई जगहों पर शामिल किए जा रहे हैं, वोटर लिस्ट में ऐड किए जा रहे हैं और ये सब बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए है। तेजस्वी ने एक और बड़ा दावा करते हुए कहा कि गुजरात के लोग अब बिहार के वोटर बन रहे हैं। उन्होंने बिहार बीजेपी प्रभारी भीखूभाई दालसानिया का जिक्र करते हुए कहा कि पहले वो गुजरात में वोट देते थे, लेकिन अब उन्होंने वहां से नाम कटवा लिया है और बिहार में वोट देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद में बीजेपी नेता विजय सिन्हा पर भी तेजस्वी ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने खुलासा नहीं किया होता तो विजय सिन्हा का नाम मतदाता सूची से नहीं कटता। ये तमाम बातें तेजस्वी यादव ने की हैं। कुछ और भी सवाल उठाए, सुन लेते हैं। कि चोरी लोग कह रहे हैं, चुनाव आयोग जो है वोट की डकैती कर रहा है बीजेपी के इशारे पर। बीजेपी के अंधभक्त लोग जो हैं वो कहते हैं कि मोदी जी का करिश्मा है जो चुनाव जीतते जाते हैं, चाहे किसी भी राज्य में हो। लेकिन सच्चाई ये है कि वोट की डकैती पुरजोर तरीके से हो रही है। अब जब खुलासा होने लगा है तो बीजेपी की बोलती बंद है। आज तक इलेक्शन कमिश्नर जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। और आज आप देखिएगा कि कुछ और SIR में जो प्रक्रिया में जो खामियां रही हैं उसको भी हम लोग जो है उजागर करेंगे। लेकिन पहले बीजेपी का एक फॉर्मूला होता था चुनाव हराने का। CBI, ED, इनकम टैक्स को लगाया जाता था। जब ये सब बेकार हो गई एजेंसियां तो इलेक्शन कमीशन को जो है आगे जो है किया जा रहा है। कि चोरी लोग कह रहे हैं, चुनाव आयोग जो है वोट की डकैती कर रहा है बीजेपी के इशारे पर। बीजेपी के अंधभक्त लोग जो हैं वो कहते हैं कि मोदी जी का करिश्मा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वोटों की डकैती हो रही है। चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। इस पर आज ओवैसी ने भी रिएक्शन दिया है। ओवैसी भी कह रहे हैं कि वोटों की चोरी है, ये वोटर से उनका अधिकार छीनने जैसा है। सुनिए ओवैसी ने क्या कहा। शुरू से कह रहे हैं कि इस SIR के जरिए कई जेन्युइन वोटर्स का नाम काटा जाएगा और कट रहा है। मिसाल के तौर पे अब जो प्रोविजनल वोटर लिस्ट आई, इसमें हमको पता ही नहीं है, किसी को पता नहीं है कि कितने वोटर्स ने सिर्फ इन्यूमिनेटर्स फॉर्म पे साइन करके दे दिया और डॉक्यूमेंट नहीं दिए। तो कल जब फाइनल लिस्ट आएगी तो ECI को अख्तियार है कि भाई XYZ ने सिर्फ फॉर्म करके साइन करके दे दिया, हमको डॉक्यूमेंट नहीं दिया। आप शिफ्टिंग बोल रहे हैं तो शिफ्टिंग किसकी हमको नहीं मालूम। आप बोल रहे 2 जगह नाम है, किसके हमको भी नहीं मालूम। SIR जो हो रहा है, विपक्ष लगातार बड़ी बातें बोल रहा है और SIR के मुद्दे को लेकर आर पार की स्थिति है। तेजस्वी यादव ने बड़ी बातें बोली हैं, वोटों की डकैती का आरोप लगा दिया। कह दिया कि RJD के बारे में कि 10 कभी 20 या कभी 100 वोटों से RJD को हराया गया। जिन्हें मृत दिखाया गया वो जिंदा हैं और कोर्ट में हाजिर हो रहे हैं। जिन्हें मृत बताकर वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, ये विपक्ष को नुकसान पहुंचाने के इरादे से हो रहा है। साथ ही कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ये पूरी कहानी रची गई है। या SIR के मामले पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो वोटर्स हैं और गलत तरीके से या फिर बाकी राज्यों से जो आ रहे हैं वो बिहार में वोट डालने के लिए उन्हें ऐड किया जा रहा है। वो कह रहे हैं अब तक चुनाव आयोग ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिर क्यों नहीं की, सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा।
साथ ही मेयर निर्मला देवी का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे निर्मला देवी और उनके देवरों के पास में दो वोटर आईडी नंबर है, दो वोटर आईडी कार्ड हैं। गुजरात से बिहार वोट ट्रांसफर हुआ है, ये भी तेजस्वी यादव ने बोला। तेजस्वी यादव अकेले नहीं बल्कि विपक्ष के तमाम बड़े नेता चेहरे, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, तेजस्वी यादव हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो, तमाम जो बड़ी बातें हैं निकलकर अब सामने आ रही हैं और इस पर बीजेपी दे रही है कड़ाई से जवाब। डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं बिहार के, सुनिए। जो पैसे लेकर, डिग्री और जमीन लेकर नौकरी बांटने वाले सौदागर कांग्रेस राजद के लोग हमारी डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं। पहले तो 2 जगह नाम, एपिक नंबर और कई आरोप करे। हमने चुनाव आयोग को विलोपित की प्रामाणिकता के साथ उनके नोटिस का जवाब दे दिया। जो वहीं इस बीच बिहार के मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी